और हमेशा जो आपकी सोची समझी रणनीति होती है वो चलती नहीं है। ये चेस में तो चल सकती है, शतरंज में तो चल सकती है कि आप 2 चाल और 4 चाल पहले का सोच लो, लेकिन जो ग्राउंड गेम होते हैं, फुटबॉल होता है, उसमें कोच चाहे जितनी रणनीति बना ले, ग्राउंड में कई बार सब उलट-पुलट हो जाता है। तो ये अंबानी का तो अडानी का तो आया अपने आप, हिंडनबर्ग से आया, लेकिन इन्होंने जो बीबीसी के ऊपर छापेमारी की है ये आबेर मोइमार वाली स्थिति कहलाती है जी। अपने आप को खुद इन्होंने उस स्थिति में फंसा लिया और बाल को जो है अपने डी में खुद ही ले आए हैं। देखिए, इस पे हमें याद आता है कि अरुण शौरी ने बहुत पहले जब एनडीटीवी के ऊपर छापों की बात हो रही थी तो प्रणय राय घबराए हुए थे और प्रेस क्लब में प्रणय राय के समर्थन में, एनडीटीवी के समर्थन में एक बड़ी सभा की थी। उसमें अरुण शौरी भी आए थे और शायद पहली बारी वो इस तरह से आए थे और पहली बारी बोले थे, प्रणय राय भी थे उसमें। तो एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही थी अरुण शौरी ने जी। उन्होंने कहा था कि मोदी जी सबसे ज़्यादा विदेशी मीडिया से डरते हैं। वहाँ जाहिर है कि सारी प्रेस ही थी, तो उन्होंने कहा कि जितना आप लिखेंगे विदेशी मीडिया में, बाहर के अखबार में जितना छपेगा, इनके अंदर उतनी ही असुरक्षा की भावना आएगी। तो ये वो ही असुरक्षा की भावना है जिसमें वो अपनी रणनीति का सही फैसला नहीं कर पाए और बीबीसी के ऊपर उन्होंने एक छापेमारी कर दी जी। इससे उन्हें कोई फ़ायदा होगा हमारी समझ में नहीं आता है। विदेशों में बहुत ख़राब हमारी छवि बन रही है। 145 और 150वें नंबर पे फ्रीडम ऑफ प्रेस हमारी आ रही है। वहाँ पे दुनिया में किसी वक्त में ये कहा जाता था कि भारत के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो बहुत मजबूत है, डेमोक्रेसी के जो मेयार हैं वो बहुत मजबूत हैं और इसको अमेरिका अपने समकक्ष मानता था। कई बार उसने कहा भी, लेकिन आज की स्थिति में ये कहना बहुत मुश्किल है कि जो हमारे मेयार थे, हमारे जो पैमाने थे, वो आज किस स्थिति में पहुंच गए हैं। और जो तीसरी बात आपने कही है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सी। ए और बी सीधे कनेक्टेड है सी से, चुनाव। और चुनाव के लिए ही मोदी जी सब कुछ कर रहे हैं। वो 24/7 चुनाव के बारे में सोचते हैं और देश में खाली वही और बीजेपी ऐसा करती है जी। बाकी कोई पार्टी ऐसा नहीं कर रही है, ना उससे करा जा रहा है। ख़ास तौर से आज विपक्षी पार्टी के तौर पे सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, लेकिन अभी आज कांग्रेस का एक डेलीगेशन चुनाव आयोग के पास गया था और वहाँ उसने शिकायत करी कि त्रिपुरा में बहुत हिंसा हो रही है और हमारे लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसके साथ एक सवाल कांग्रेस से भी बनता है, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि भाई साहब, आपका कोई बड़ा नेता त्रिपुरा में गया क्यों नहीं? अरे जब ये सवाल कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा और ये जो विजुअल आप देख रहे हैं दोस्तों, ये थोड़ा फुल स्क्रीन ले आइए अगर हो सके तो। ये विजुअल है राहुल गांधी जी इस वक्त 2 दिवसीय यात्रा पर श्रीनगर से ऊपर गुलमर्ग पहुंचे हुए हैं। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि वहां इसी गुलमर्ग, इसी जगह से हमारी टीम पहुंची हुई थी, मैं खुद था, और वहां से आपके लिए हम विशेष रिपोर्ट लेकर के आए थे। 30 जनवरी की बात है और वहीं गुलमर्ग पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी। जब शकील अख्तर जी अपनी बात यहां रख रहे हैं और त्रिपुरा में चुनाव है उसकी बात कर रहे हैं, और राहुल गांधी जो हैं वो स्कीइंग करते हुए, और क्या कुछ है, क्यों पहुंचे हैं, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये निजी दौरा बताया जा रहा है। चूँकि ये विजुअल लगातार हमारे स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं तो मेरा फ़र्ज़ था कि आपको बता दूं कि हम क्यों दिखा रहे हैं। राहुल गांधी यहाँ टी शर्ट में पहले पहुंचे, उसके बाद में जो ब्लू टी शर्ट है, और उसके बाद इन्होंने जैकेट पहन लिया है अब, और स्कीइंग करते हुए राहुल गांधी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। खैर, ये तस्वीरें आती रहेंगी, लेकिन हमारे साथ शकील अख्तर जी हैं जो अपनी बात रख रहे थे और बोल रहे थे, बता रहे थे कि त्रिपुरा में कल चुनाव है और चुनाव से पहले कांग्रेस का जो टॉप लीडरशिप है उसको वहाँ रहना चाहिए था। जी शकील अख्तर जी, रहना चाहिए था, मतलब जाना चाहिए था, प्रचार करना चाहिए था, दौरे करना चाहिए थे। कोई नहीं गया, राहुल नहीं गए, प्रियंका नहीं गई, खड़गे जी नहीं गए, जो अभी आप ही जिक्र कर रहे थे कि 9 चुनाव हैं इस साल और इसमें एक 10वां हो सकता है कि कश्मीर का भी हो जाए, क्योंकि वहाँ पे
सुप्रीम कोर्ट ने जो रिट याचिकाएं थी वहाँ पे डिलिमिटेशन को लेके वो सारी की सारी उन्होंने खारिज कर दी हैं। तो इतना इम्पोर्टेंट चुनाव इस बार होने वाले हैं, जिसमें कर्नाटक है, जिसमें उत्तर भारत के ये 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इस बार तेलंगाना भी इसी में शामिल है। तो इनमें जो अच्छा रिजल्ट दिखाएगा उसी की हिम्मत और हौसला 2024 के चुनाव में बढ़ेगा। तो जो सी आपने कहा वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मोदी जी यानी कि अडानी को एड्रेस कर रहे हैं तो वो भी इसीलिए कर रहे हैं कि सी के लिए उसको फ़ायदा मिले। बी अगर वो कर रहे हैं गलत या सही वो अलग बात है, वो तो जजमेंट की बात है, वो मेरिट की बात है कि उनका फैसला गलत साबित होता है या सही होता है। पर जो भी वो कर रहे हैं वो यही सोच के कर रहे हैं कि इससे मैं अपने ऑडियंस को एड्रेस कर सकूं, इससे मैं राजनीति में चुनाव में फ़ायदा ले सकूं। लेकिन जो मुख्य विपक्षी दल है, जिसने यात्रा के ज़रिए 5 महीने राहुल गांधी ने बहुत महत्वपूर्ण यात्रा की, बहुत मेहनत की यात्रा की, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई, लेकिन अगर आप इसका राजनीतिक लाभ न ले पाओ तो यात्रा किस काम की? ये कोई काम की नहीं होगी यात्रा। भाई यात्रा के बाद अभी राहुल गांधी गए हैं गुलमर्ग, अच्छी बात है, ठीक है, वो कोई ख़ास इशू नहीं है। लेकिन यात्रा ख़त्म होने के बाद 30-31 को ख़त्म हो गई थी, आज 15 तारीख हो गई, 15 दिन हो गए, पार्लियामेंट भी चल रही थी। लेकिन सबसे पहला प्रोग्राम जो बनाना चाहिए था कांग्रेस को या राहुल गांधी को, वो अमेठी का बनाना चाहिए था। भाई आप दक्षिण से चुनाव लड़े हो, सबको मालूम है कि आपने कॉन्स्टिट्यूंसी गए थे अभी वायनाड, लेकिन भाई साहब दक्षिण से तो इंदिरा गांधी भी चुनाव लड़ी थी, चिकमंगलूर से सोनिया गांधी भी लड़ी थी बेल्लारी से जी, और दोनों लड़ी, जीती और वापस रायबरेली आ गई। कांग्रेस ने वापसी करी 1980 में तो यूपी से और रायबरेली से ही की थी ना इंदिरा गांधी ने, 78 में जीती थी। और यहाँ पे प्रसंग आ गया तो हम बता दें कि 78 में जब वो जीत के आई थी वहाँ से चिकमंगलूर से, तो उसके बाद उनकी जो लोकसभा सदस्यता थी वो कैंसिल भी कर दी गई थी। आज वही खतरे के बादल जो है राहुल गांधी की सदस्यता पे भी मंडरा रहे हैं। राहुल गांधी को जो नोटिस दिया गया है उसका मतलब बहुत गहरा है। अब वो उसके राजनीतिक परिणाम क्या होंगे वो एक अलग विषय है, लेकिन मुख्य मुद्दा ये है कि अगर इंदिरा गांधी जैसा, संजय गांधी जैसा आप में हौसला है कि वो चिकमंगलूर से जीत के आई, उनकी सदस्यता कैंसिल कर दी गई और उसके बाद उन्होंने 1-1.5 साल के अंदर 80 में तख्ता पलट दिया। लेकिन वो वही है जो आज काम मोदी जी कर रहे हैं, 24/7। संजय गांधी ने, इंदिरा गांधी ने यही किया। और यहाँ पे प्रसंग ऐसे हैं कि 1980 में जब इंदिरा गांधी जीत गई, लोकसभा के अंदर इंदिरा गांधी बैठी हुई हैं, संजय गांधी बैठे हुए हैं, और संजय गांधी ने खूब जनता दल को सुनाई और वाजपेयी जी पे प्रहार किए। वाजपेयी जी सामने बैठे हुए थे, सब लोग देख रहे थे, वाजपेयी जी बोलने खड़े हुए, सबको लग रहा था कि आज वाजपेयी जी धो देंगे, क्योंकि वाजपेयी जी के ऊपर ऐसे प्रहार आमतौर पर राजनीतिक दल या राजनीतिक नेता कम करते थे जी। संजय गांधी अपने पूरे जोश में थे जैसा बोलते हैं, लेकिन वाजपेयी जी ने क्या कहा, उन्होंने अपनी स्टाइल में कहा कि इंदिरा जी, इस युवा नेता को मेरी तरफ से बधाई, इसकी मेहनत की वजह से, इसकी टीम की मेहनत की वजह से आप यहाँ बैठी हैं और हम यहाँ बैठे। तो वाजपेयी थे वो। लेकिन उसका सबसे बड़ी बात जो हम बताना चाह रहे हैं वो ये है कि वाजपेयी ने स्वीकार किया, पूरे देश ने स्वीकार किया, मीडिया ने किया कि वो एक मेहनत थी, एक लगन थी। तो वो राहुल को, राहुल की टीम को और कांग्रेस को बताना पड़ेगी क्या वो उसके लिए तैयार हैं। इसलिए आपका सी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। तो अमेठी, राहुल क्या वायनाड से हमेशा चुनाव लड़ेंगे? भाई केरल की राजनीति तो कांग्रेस में सब जानते हैं, खासतौर केरल वाले तो जानते ही हैं राहुल को। एक बात जरा समझना चाहता हूँ शकील अख्तर जी, कि एक स्ट्रेटेजी तो बनती होगी ना कि आगे क्या करना है। जैसे अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक बात तो आ रही है कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 उसकी तैयारियां चल रही हैं, उस पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। लेकिन एक स्ट्रेटेजी ये भी तो होती होगी कि हाँ आगे क्या करना है, कौन किस राज्य में चुनाव है, वहाँ क्या होगा, ऐसी स्ट्रेटेजी तो बनती होगी ना। और उसमें क्या राहुल गांधी जैसे अभी गुलमर्ग में हैं, हो सकता है कि ये भी हो कि उन तीनों राज्यों से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या अध्यक्ष महोदय जो हैं वो बाहर रहें, स्ट्रेटेजिकली किया गया होगा या ऐसे ही हो जाता है? मतलब जरा समझना चाहिए। ऐसा है,
आप सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं, सबसे बड़े नेता हैं। अगर हैं तो हैं, वोट आपके कहने से मिलेंगे, और अगर आप नहीं जाएंगे तो इसका क्या मैसेज आप दे रहे हैं कि मैं अलोकप्रिय हूँ, मेरे जाने से वोट कट जाते हैं? इसका कोई मतलब नहीं है ना इसका। तो मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, पार्टी में मेरी स्थिति है तो मेरे को जाना ही पड़ेगा ना। बात तो भाई स्ट्रेटेजी देखिए ऐसा है कि आप तथ्य कौन से उठाते हैं। पहले आप कोई फैक्ट लेते हैं, फिर उसका विश्लेषण करते हैं, और फिर आप निष्कर्ष पे पहुँचते हैं। तो अगर आप गलत फैक्ट उठाएंगे तो जाहिर विश्लेषण भी गलत ही होगा। अब देखिए रायपुर में 24, 25, 26 को कांग्रेस की प्लेनरी है। हर नए अध्यक्ष के चुनाव के बाद होती है वो जी, जिसे हम पूर्ण अधिवेशन कहते हैं जी। उसमें CWC के चुनाव होते हैं। अब कांग्रेस जो है इन चुनावों में तो जा नहीं रही है, त्रिपुरा में गई नहीं, गुजरात में राहुल केवल एक बार गए। गुजरात का जो इतना ख़राब नतीजा मिला उसके पीछे सब जानते हैं, सब मानते हैं कि अगर प्रियंका वहाँ जाती, राहुल जाते, खड़गे जी ज़्यादा समय वहाँ रहते तो कांग्रेस को और ज़्यादा सीटें मिलती। हिमाचल गए ही नहीं राहुल। ये क्या है? आप इन चुनावों से अपने आप को दूर रख रहे हैं। और रायपुर में संभवतः बहुत संभावना है इस बात की कि आप CWC के चुनाव करा दें। अब CWC के अगर वहाँ चुनाव होंगे तो किस तरह की गुटबाजी होगी ये सबको मालूम है, किस तरह के उसके नतीजे निकलेंगे ये सबको मालूम है। इस वक्त बीजेपी ने अपने अध्यक्ष के चुनाव नहीं कराए, नड्डा जी को वापस दे दिया। और किसी पार्टी में आपने सुना? राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, BSP, किसी का भी नाम लीजिए, तेलंगाना में, लेकिन आपने बाकायदा चुनाव करा। चलिए करा लिए, अच्छा किया। आप यूथ कांग्रेस के भी चुनाव करा रहे हैं, आप NSCI के भी चुनाव करा रहे हैं, और जो मेन चुनाव हैं जिनसे कि माहौल बदलता है देश में, उसमें आप उदासीन हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको अपनी प्रायोरिटी तय करना पड़ेंगी। आप ऐसा नहीं हो सकता एक दार्शनिक भाव में रहें और कभी आप कुछ उपदेश दे दें और कभी किसी और स्थिति में चले जाएं। ये नहीं हो सकता। राजनीति आज की तारीख में अगर मोदी जी से मुकाबला करना है तो मोदी जी की तरह ही आपको 24/7 रहना ही पड़ेगा, नहीं तो वही नतीजा होगा जो गुजरात में हुआ। गुजरात का नतीजा आज कोई भी ये नहीं कह सकता, कांग्रेस वाले ही मानते हैं कि इससे अच्छा कर सकते थे। पंजाब में आज सब मानते हैं कि पंजाब में हम बहुत अच्छा कर सकते थे। आज उत्तराखंड में सब मानते हैं कि अच्छा कर सकते थे, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो भाई साहब करा क्यों नहीं? आप करते क्या हैं? तो ये सबसे बड़ा C आपका इंपॉर्टेंट है। ये मोदी जी सब C के लिए कर रहे हैं, और कांग्रेस अडानी का सवाल उठा रही है। BBC पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आप दिखाई रही थे, उठा रही है। इस C के लिए कुछ नहीं कर रही। अडानी और A और B से C को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है।